Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. As you can see the pen in my hand, this is the part 3 of the aptitude test preparation of the Reliance Foundation Scholarship, one of the biggest scholarship of the year, जहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन डूइंग स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे 2 लाख तक की स्कॉलरशिप, अ बिग स्कॉलरशिप, राइट। बट इसमें है एक कंपलसरी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके इजी टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करते हैं एंड सैम्पल पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में वर्बल एबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट किया, कुछ क्वेश्चंस ऑफ एनालिटिकल किए और एनालिटिकल के कुछ जो बाकी है वो हम आज करेंगे, राइट। वंस वी फिनिश द सॉल्विंग ऑफ द सैम्पल पेपर विल स्टार्ट सॉल्विंग द सिमिलर पैटर्न क्वेश्चंस। सैम्पल पेपर ये लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों को पता चल पाए कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगा एंड एक क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे सकते हो, राइट। इट्स अ टाइम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आपको घर बैठे देनी है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स। सो यू नीड टू मेक श्योर आप टाइम मैनेजमेंट भी ठीक से करो। साथ ही एक डाउट जो बच्चों को आ रहा है इनटू कमेंट सेक्शन कि क्या हम मोबाइल से, टैबलेट से ये टेस्ट को दे सकते हैं? नो, गाइडलाइंस में इट इज क्लियरली मेंशन्ड यू कैन ईदर यूज योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, ओके। सो डोंट गो फॉर मोबाइल टैबलेट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 60 मिनट्स, 1 घंटे का टाइम जो कि अलॉटेड आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होगा बिटवीन 10th of October 10 to 15th of October के बीच में सभी को डेट्स दी गई है। While you go ahead with the registration of the Reliance Foundation Scholarship, उसके बाद end process is to allot you the aptitude test timings. Hope so सभी के आ गए होंगे। आ गए हैं तो कमेंट कीजिए। Let the comment section be really interactive ताकि सबको पता चल पाए कि अच्छा चलो ये डेट्स हैं, ये टाइमिंग है, सभी के ये डेट्स है, ये टाइमिंग्स हैं। What all you are facing, क्या सब चीज़ें, you mention it in the comments, okay? Let it be interactive. आज हम स्टार्ट करते हैं विद द एनालिटिकल पोर्शन। आपके और भी कोई डाउट्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है तो आप बिल्कुल ही उसको कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, राइट। सो हियर वी गो। 8 क्वेश्चन हमने लास्ट में कवर किए थे, दिस इज द 9th वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कम ऑन द क्वेश्चन मार्क? अभी यहाँ पे एनालॉगी क्वेश्चन इसको कहा जाता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है तो इन दोनों के बीच में भी वही रिलेशन को सेट करते हुए रखना है, राइट। सो हमें ढूंढना है कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग इसकी बाद वाला पिक्चर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑप्शन में से। सो इसमें आप देख सकते हैं एक सर्कल है, बीच में डार्क सर्कल है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें 2 और बड़े सर्कल्स एडेड है आउटर साइड। तो सिमिलरली स्क्वायर है, 2 हैं, राइट। तो उसकी बाहर की साइड और 2 ऐड किए जाएंगे, राइट। सो कौन सा हो सकता है ये, राइट। यहाँ पे कितने एडेड है? 3, मतलब 2 तो ऑलरेडी है ही हैं, ओके। उसके अलावा एक और 2 है ही, एक और इसमें तो 2 हैं ही और 2 और, ओके। सो ये दोनों तो है ही है, बट ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, बट आप बीच का जो डार्कर पोर्शन है उसको भी देखिए ध्यान से, वो सर्कल है तो स्क्वायर नहीं हो सकता बीच का, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन गोज इज ए। क्लियर? तो ध्यान से बस देखना ही है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हार्डली टेकिंग 15-20 सेकेंड्स और आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। अभी सिमिलरली ये जो चीज़ फॉलो हो रही है तो ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है उसको ढंग से हम देख लेते पहले एक बार। तो ये डॉट यहाँ पे, ट्राइंगल इज टुवर्ड्स द राइट, देन ट्राइंगल गोज टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड द डॉट कम्स बिलो इट, राइट। ये चीज़ इन दोनों में फॉलो हो रही है। तो इसमें क्या होगा आप बताइए? द ट्राइंगल इज ऑन द राइट, द ट्राइंगल विल ऑफकोर्स गो टू द लेफ्ट, ओके। तो लेफ्ट वाला ट्राइंगल ये है, राइट, इन दोनों में से है। अभी लेफ्ट में डॉट यहाँ पे है तो ऑफकोर्स उसकी डायगनल ऊपर डॉट जाएगा, तो ये वाला, ओके। तो ये नंबर 3 है, तो ऑप्शन सी 3। क्लियर? तो इस तरीके के आपको सिर्फ स्टडी करनी है पैटर्न्स और आपको आंसर मिल जाएगा, वेरी इजी। पिक द ऑड वन आउट। अभी इसमें देखो ऑड वन आउट पिक करना है अगर आपको, तो चारों ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। इट्स ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड पेंटागन। वी वेरी वेल नो ट्राइंगल, वी वेरी वेल नो द रेक्टेंगल, वी वेरी वेल नो द पेंटागन हैविंग द 5 साइड्स, राइट। अभी सर्कल जो है, अभी क्या अलग बैठ रहा है इसमें? दिस इज द ओनली फिगर हैविंग नो लाइन्स, ओके। तो सर्कल गोज द ऑड वन आउट, बाकी सब में लाइन्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑड वन आउट कौन सा बैठेगा? जो डायगनल साइड्स हैं उसको ज्वाइन करती हुई ये लाइन्स है, कॉर्नर्स। बट यहाँ पे कुछ अलग है, इसके साथ तो शायद से क्या ज्वाइन होना चाहिए था ये, बट ये यहाँ पे जा रहा है एग्जैक्टली डायगनल, right? So this is something odd, this is going odd. C option. Easy to recognize, इतना tough नहीं है, right? A man was standing in a balcony facing the southeast. एक बालकनी है जहाँ पे एक बंदा खड़ा है
and he is facing southeast. Okay, so I'll just draw the directions. Here goes north, south, east and west. So ये जो बंदा था वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस किए हुए था, कुछ ऐसे, राइट, इस तरफ फेसिंग. नाउ ही टर्न्स 180 into anti-clockwise direction. Okay, you need to know this is clockwise and the other one is anti-clockwise, right? So ये गया anti-clockwise into 180 direction. So बंदा यूं खड़ा था साउथ ईस्ट, घूम के यहाँ आ गया तो उसका फेसिंग क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया अभी घूम के 180. ओके, एंड देन 90 डिग्री इंटू क्लॉकवाइज. अभी वो जा रहा है कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी जा रहा है, राइट. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना जा रहा है, 90. तो इसका 90 वुड कम हियर. सो यहाँ पे तो ये फेसिंग क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट. विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, सो इट्स नॉर्थ ईस्ट. क्लियर? ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगे कि हाँ मैम इसको इस तरीके से समझते हैं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, शेयर कीजिए कमेंट में. we'll have a discussion on to the same, right? हम कर सकते हैं डिस्कशन. Nitin starts from his office and walks 4 kilometers into the south. Now this is south, this is east, this is west, and this is north. Okay, now into this, Nitin is the one starting towards the south for 4 kilometers, right? He then turns left and walks 6 kilometers. नितिन इज गोइंग टुवर्ड साउथ. नितिन खड़ा ऐसा है, साउथ की तरफ जा रहा है एंड फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, राइट. तो किस तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा. वहां पे उसने कितना चला, तो 6 किलोमीटर्स चला. ओके, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट. नाउ इज फेसिंग ईस्ट एंड टर्निंग लेफ्ट, तो नॉर्थ की तरफ जाएगा एंड रन्स फॉर हाउ मेनी, 4 किलोमीटर्स अगेन. इन विच डायरेक्शन ही इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. सो स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से ये कौन सी डायरेक्शन बनी, ये बनी ईस्ट, राइट. अब क्वेश्चन को एंड में सही से समझना, पूछा क्या है. अगर पूछा होता कि नितिन अभी कौन सी फेस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो नॉर्थ आता, राइट. अभी पूछा क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वो कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ही इज फेसिंग ईस्ट की तरफ है, राइट. वो ईस्ट आएगा. मतलब क्वेश्चन को ध्यान से समझना भी जरूरी है. अभी वापस से देखो, ये पैटर्न सी आ गई एनालॉगी वाली. तो यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद ये आ रहा है, मतलब ये जो डायगनल है इज गेटिंग दिस वे डायगनल. तो ये डायगनल जो है वो ऑब्वियसली इस वे होगा डायगनल, कुछ वही फिगर बन जाएगी पर यहाँ पे आ जाएगा, राइट. सो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, फोर्थ. हियर वी गो विद द डी ऑप्शन, राइट. क्लियर? एनालॉगी सिंपल. नाउ अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ स्कॉलरशिप मिल सकती है, परफॉर्मेंस इसमें तो मेरा सही बैठेगा, है ना. अभी देखो, अगेन 2 वर्ड्स आर गिवन टू यू. यहाँ पे लिखा है कैट, जिसको इंडिकेट किया है 9 से. अभी एनिमल लिखते हुए क्या नंबर बैठेगा, अभी कैट इज इंडिकेटेड बाय 9, तो आपको थोड़ा सा सोचना रहेगा कि या तो ये अल्फाबेट्स के नंबर्स हैं, उससे कुछ तो भी रिलेशन बना है, या तो कुछ और. तो क्या हो सकता है. Now here the number of letters as you can see is how much, 3. 3 का ये relation तो 3 square, right. तो ये कितने letters है, 1 2 3 4 5 6. 6 का square would be 36. क्या ये ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल ही है. तो that's the answer. ओके, ऑप्शन का भी आपको देखना पड़ेगा कि मैंने जो थॉट प्रोसेस लगाई है उससे जो आंसर आ रहा है क्या वो ऑप्शन में है. ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर. चलो नेक्स्ट. नाउ दिस इज द 1 7 14 21 28. सिंपल. ओके, कौन सी सीरीज बोले, 7 का टेबल ही फॉलो हो रहा है. तो नेक्स्ट क्या आएगा, 35. क्लियर. इट्स एन एपी विद अ कॉमन डिफरेंस 7. इफ वुमेन इज रिटर्न एज 41590, woman is written as 41590 and kind is written as 2634. Okay, what is the code for mankind? Okay, mankind का अगर कोड आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हो कि उन्होंने दो जो वर्ड्स दिए बहुत ही स्मार्टली दिए हैं, क्योंकि इसमें मैन भी आ गया, काइंड भी आ गया. वही तो वर्ड पूछा है, राइट. तो कोड वुड बी 5902634. 5902634. या इट्स ऑप्शन नंबर बी. क्लियर.
सो वर्ड्स आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसी तरीके से दे रखे होंगे कि इट वुड बी इजी फॉर यू टू गेट द एक्चुअल कोड. ओके, नाउ देखो वापस से ये डायरेक्शन का आ गया. श्याम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस. मान लीजिए उसका हाउस यहाँ पे है and this is Shyam. He started from his house. He walked some direction into north east. अगर मैं ये डायरेक्शन फॉलो करूँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, तो वो थोड़ा डिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट चला, राइट, ये डायरेक्शन में. देन ही टुक अ राइट टर्न. यहाँ चलते हुए उसने राइट टर्न लिया. उसको मैं अगर येलो से इंडिकेट करूँ, ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड फॉर सम मोर डिस्टेंस. अगेन ही टुक अ राइट टर्न, मतलब यूं फेसिंग है, उसने राइट टर्न लिया है तो यूं आ जाएगा, राइट. उसका फेसिंग ध्यान रखो, अपना राइट मत देखो. वो जो लड़का है वो चल रहा है, उसका फेसिंग देखो, राइट. अगेन ही टुक अ राइट टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग. टू विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? सो दिस इज द डायरेक्शन, राइट. सो ही इज फेसिंग साउथ वेस्ट. ओके, सो दैट्स द ऑप्शन. Clear to understand? Very simple to understand. Yes, absolutely. Pointing to a lady, ये हो गया अभी रिलेशन वाला. रिलेशन वाले हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे फॉर श्योर, ताकि इसमें आपका एक भी मार्क्स ना कटे. एंड देयर इज अ थंब रूल विच आई फॉलो व्हाइल सॉल्विंग अ रिलेशन क्वेश्चन इज, खुद के घर में ही बिठा दो रिलेशन, राइट. अपने मम्मी पापा दादा दादी से ही बिठा दो, तो और क्लैरिटी से आंसर मिल जाएगा. पॉइंटिंग टू अ लेडी, जीवन. देयर इज अ बॉय नोन एज जीवन. उसने एक लेडी को पॉइंट आउट किया और कुछ रिलेशन समझाया. तो फाइनल क्वेश्चन यही है, जीवन और लेडी के बीच में क्या रिलेशन है. लेडी को पॉइंट आउट करते हुए उसने बोला, हर मदर इज द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर. इसकी मदर जो है मेरे पापा की, फादर की, इज द ओनली सिस्टर. ये जो है वो सिस्टर ब्रदर रिलेशन है, राइट. मतलब ये इनकी सिस्टर है तो ये बुआ की लड़की हुई ना, राइट. तो ये दोनों क्या हो गए, कजिन्स, ब्रदर सिस्टर. प्रेजेंट ऑप्शन में यस. सो हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू जीवन? या सो इट कुड बी कजिन. अभी यहाँ पे एक और चीज है, इट कुड बी सिस्टर ऑल्सो, है ना, क्योंकि लेडी की ही बात हो रही है, फीमेल की ही बात हो रही है. पूछ रहे हैं जीवन के साथ, जीवन का और उस लेडी का क्या रिलेशन है, तो उसकी सिस्टर ही हुई, राइट. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डाउट, आप कह सकते हो. इट कैन बोथ कैन बी कजिन्स, आप लिख सकते हो, या तो जीवन की ये सिस्टर है. ओके, सो आई डोंट एक्सपेक्ट ऐसा कंफ्यूजिंग होगा आपकी एक्चुअल टेस्ट में, और तो इसको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है. और लकीली नन ऑफ दिस वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी डाउट एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा. ओके, सो डोंट यू वरी फॉर दैट. बट हाँ, रिलेशन के क्वेश्चंस हमेशा अपने माइंडसेट में अपनी ही फैमिली को बिठा के सोचो. ओके, यू विल डेफिनेटली गेट द राइट आंसर. फाइन, ऑल द बेस्ट, एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर सेशंस. नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो न्यूमेरिकल को हम ले लेंगे. Numerical ability, 20 questions into one go. Okay, all the best guys.